राधे, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी लोगों की नवरात्रियाँ कैसी चल रही हैं। आप सभी लोगों के व्रत होंगे नवरात्रियों में। तो मॉर्निंग में मैं उठने के बाद आ गई थी बाहर को, तो मेरे बाल हाल थोड़ा गिले हुए थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने थोड़ा बाल वाल बना लूँ। तो काफ़ी बाल मेरे गिले हुए थे। होता है ना, बालों को धो कंडीशनर लगाओ तो काफ़ी बाल झड़ते हैं। तो बाल हाल मैंने धो दिए थे, सुखा दिए थे। इसके बाद मैं चली गई थी कूड़ा फेंकने के लिए, दूध लेने के लिए, और दुकान से कुछ सामान लाना था वो लेने के लिए मैं चली गई थी अपने मायके के साइड को। मेरा मायके है नज़दीक, तो मेरे मायके में मतलब जानवर हैं। दूध भी मेरा मायके से आता है, और जो खाने पीने का होता है ये दाला जानवरों का, तो मैं वहाँ डाल के आ जाती हूँ, दूध लेके आ जाती हूँ। और दुकान से मुझे कुछ सामान भी लेके आना था, तो मैं चली गई थी दुकान की ओर को। ये देखो, मैं चली गई थी कूड़ा फेंकने के लिए, और मैं दूध भी लेके आऊँगी वहाँ से आने वक्त। और जो भैंस का दाला था वो फेंकने भी मैं चल दी गई थी। अब मैं जा रही हूँ अपने मायके की साइड को। तो दूध लेने के बाद मैं घर आई, मैंने काम वाम किया। तो फिर मेरी दीदी लोग आ गए थे। आज मेरी सासू माँ आई थी, तो मेरी बड़ी दीदी, छोटी दीदी तो पहले ही मिल के चली गई थी, बड़ी दीदी आए थे, जिया जी आए थे, तो सभी लोग आए हुए थे। तो सभी लोग मिले मेरी सासू माँ से। मेरी सासू माँ की तबीयत थी, तो इस वजह से दीदी लोग भी आए थे। फिर बड़ी दीदी आई तो छोटी दीदी उसके साथ ही आ गई थी। ये हम तीनों बहनें हैं, सबसे छोटी मैं हूँ, उससे बाद ये वाली दीदी है, उसके बाद बड़ी वाली दीदी है हमारी। आए थे तो हम काफ़ी देर बैठे, हम लोगों ने बातचीत करी, उन्होंने सासू माँ से भी बात करी। उसके बाद मैंने उनके लिए चाय वाय वगैरह बनाई। चाय हाई थी क्योंकि नवरात्रि के व्रत चल रहे थे। खाना पीना तो हमने खा लिया था, वो लोग तो खाते पीते हैं नहीं। जैसे नवरात्रि के सिर्फ चाय हाई पी उन लोगों ने। और आप देख सकते हैं बच्चों का कैसे हो रहा है खेल। देखो, कोई आए घर में, कोई ना आए, बच्चों को कोई मतलब नहीं। जैसा मतलब शरारती करना छोड़ते नहीं है ना बच्चे। कहते हैं ना, दिल के सच्चे होते हैं, कहीं भी जाएं मतलब अपना जैसा ही करते हैं, शर्म कर देते हैं बच्चे कहीं भी जाने के लिए। तो घर में कोई आया है, बच्चे को कोई मतलब नहीं, कितनी शैतानियाँ कर रहे हैं आप देख सकते हैं। तो है, मेरा मेरा बेटा तो है ही है। जब भाई के दोनों बच्चे एक साथ मिल जाते हैं तो तुम आप कह नहीं सकते, मतलब ये इतनी शैतानियाँ करते हैं जिनका कोई भी मतलब कोई भी हाल नहीं है। तो फिर मैंने दीदी लोग को चाय बना के दे दी थी, अदरक की, बहुत बढ़िया सी गाढ़ी गाढ़ी सी गटमटान चाय मैंने इनको बना के दे दी थी, अदरक की चाय बनाने के लिए। जिया जी भी अपना मोबाइल में लगे थे, उनको भी चाय दे दी थी, दीदी को भी चाय दे दी थी। छोटी दीदी तो चाय पीती है नहीं, तो थोड़ा मैंने सासू माँ को दी। हमने थोड़ा देर पहले जस्ट खाना खाया हुआ था। पूरी फैमिली एक साथ मिले तो कितना अच्छा लगता है। भाई बहनों का प्यार होता है, भाई बहन होते हैं, भाई बहन किस्मत से मिलते हैं। तो सब लोग आए हुए थे साथ में, तो काफ़ी अच्छा लगा दीदी लोग के साथ। तो ये है मेरी दीदी की देवरानी की बेटी है, बहुत प्यारी है, मेरे को देख के डरती है, लेकिन आज मैं इसके साथ प्यार से रही तो इसने मुझे मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करा मैंने इसके साथ। तो साथ अच्छे से रही तो इसको भी मतलब अच्छा लगा, मेरे साथ प्यार से रही। नहीं तो मेरे पास आने के लिए डरती है। और आप देख सकते हैं मेरे घर में कोई मेहमान आ जाता है ना, तो मेरे बेटे की मज़े आ जाता है। साथ चाहिए होता ना, वैसे बच्चों को भी अपना साथ चाहिए होता है। मेरे बेटे को घर में कोई आ जाए तो मेरे बच्चे की बाहर हो जाती है। मेरा बेटा मोबाइल में खेलने लग जाता है, और उसने उसको अपने साथ उसको भी शामिल कर लिया। हम लोग बहनें लोग आपस में बैठ के बरामदे में लॉबी में गप मार रहे थे, और बच्चों की यहाँ मस्ती हो रही थी। यहाँ देखो, बच्चे भी फ़ोन में लगे हुए थे। वही है, आजकल के बच्चों को फ़ोन चाहिए होता है, फ़ोन के अलावा बच्चों को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो बच्चे मेरे यहाँ बैठ गए थे, यहाँ खेल रहे थे मोबाइल में, तो हम लोग गपशप मार रहे थे। दीदी लोग को चाय है, फ्रूट व्रत में यही होता है, चाय पीते हैं, फ्रूट होते हैं, फ्रूट खाते हैं। तो फ्रूट और चाय मैंने दीदी उनको दे दी थी, वो लोग वहाँ पे खा रहे थे। तो दीदी लोग बैठे थे, फिर हो गया काफ़ी टाइम हो गया था, फिर वो जाने लगे थे। तो मेरी दीदी और जिया जी और वो सब लोग चले गए थे वो लोग घर को, मतलब मम्मी लोग के वहाँ को। मेरा मायके थोड़ा नज़दीक है, तो मम्मी लोग के वहाँ को वो लोग चले गए थे। सबसे पहले मेरे जीजा जी हैं, फिर मेरी बड़ी दीदी है, फिर उसके बाद छोटी दीदी है, वो लोग वहाँ चले गए थे। फिर वो उनके जाने के बाद हम लोग चले गए थे। शाम का समय है, अब बन रही है हमारी चाय, करीब 5 बज गए हैं। तो चाय बन रही है। मेरे बेटा बोल रहा मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है चाय बिस्किट। तो मैंने अपने बेटे को 3 बिस्किट दिखाए हैं, और मेरा बेटा इसमें से चूज़ करेगा कि मेरे बेटे को तीनों में से कौन से खाने हैं। तो बचाओ बच्चा, तीनों में से कौन सा वाला बिस्कुट खाओगे? ये वाला? चलो ठीक है, बिस्किट ले जाओ, चाय में वहीं लेके आऊँगी आपके लिए, ठीक है। गाइस, मेरे को ना अदरक की चाय बहुत पसंद है, तो अदरक की, इसलिए मैंने अदरक की चाय रखी है। और ये मेरा दूध है घर का, तो इसलिए मैं भी चाय बनाऊँगी यहाँ पे। तो चाय बिस्किट खाते हैं साथ में बैठ के, खाने का मज़ा है। मेरा बेटा देखो रेडी है, तैयार है चाय बिस्किट खाने के लिए। वो बैठा है यहाँ पे, थोड़ा नाराज़ भी हो रहा है क्योंकि मैंने इसको बाहर नहीं जाने दिया ना, इसलिए यहाँ पे बैठा है। और मेरी चाय उमल गई है, थोड़ा और अच्छे से उमलने देती हूँ तो अच्छा लगता है ना, मतलब जितनी देर चाय बनेगी तो उतना अच्छा टेस्ट आता है। गाइस, चाय बन गई है, और अब मैं अपने बेटे के लिए थोड़ा चीनी डाल रही हूँ। बेटे को मेरी चीनी वाली चाय पीनी है, क्योंकि और हम तो मिश्री की पीते हैं ना।
तो मिश्री और उसकी चाय मेरी बेटी की रेडी हो गई है। और ये चाय है मेरी और मेरी सासू माँ की। मैं जा रही है चाय अपने बेटे को देने के लिए। ठीक है गाइस, बन गई है। ये है मेरे बेटे की चाय। मेरा बेटा कह रहा था चाय बिस्किट खाने, तो ये देखो मैं अपने बेटे के लिए चाय ले गई, लेकिन उसका मूड ऑफ था। क्यों? कह रहा था कि आपने मुझे इतनी कम चाय दी, मुझे और ज़्यादा चाहिए। मैंने कहा बेटा आप इसको तो खाओ चाय बिस्किट के साथ, अगर आप इसको खा लोगे तो फिर मैं और दूँगी। आजकल के बच्चे होते हैं ना, बहुत ज़िद्दी होते हैं, कहना नहीं मानते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं माँ बाप को, क्योंकि इनको हर एक चीज़ मिल जाती है ना, इसीलिए मम्मी पापा को परेशान करते हैं। तो मैंने इसको चाय हाय दे दी थी। फिर मैं अपनी चाय लेके चली गई थी बाहर, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी हो रही थी। मैं चली गई थी बाहर को। ये मैंने कहा बाहर पीऊँगी चाय, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, इस वजह से ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो इस वजह से बाहर ही पी मैंने चाय। ऐसे मैं पीती नहीं हूँ चाय, लेकिन थोड़ा सासू माँ के लिए बनाई तो उसमें से बच गई थी, तब पहली बार मुझे पसंद नहीं है चाय। बहुत गर्मी है गाइस। मेरी चाय बन गई थी अदरक की, तो मैं चाय लेके आ गई थी बाहर। गाइस देखो ये है मेरा खेत। देखो जो मैंने पहले आपको खेत दिखाया था वो तो वो वाला है, उसमें मैंने लहसुन लगा दिया है। अब इस खेत में मैंने गोबर डाला है मायके से लाके, इस वाली क्यारी में। और बाकी क्यारी में मेरी भिंडी हो रही है, तो मुझे मलाल लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं नहीं उखाड़ती हूँ, मतलब इक्का दुक्का बेटे के स्कूल के लिए भी निकल जाएगी तो हो जाएगा करके। तो ये मैं अपने मायके से गोबर लेके आई थी, ये मैंने क्यारी में भिजाल दिया, आप देख सकते हैं। अब मैं शाम को, अभी तो धूप आई यहाँ पे, मतलब 4 साढ़े 4 5 बजे बाद यहाँ पे छाया आ जाती है, तब मैं क्यारी में आऊँगी। फिर मैं क्यारी में आके आपको फिर मिलूँगी। ठीक है गाइस, ये देखो वाली क्यारी बनाई है मैंने। और लास्ट वाली जो उधर वाली क्यारी है, उसमें देखो मैंने दिवाली के लिए फूल रखे हैं, थोड़ा खिल रहे हैं, जितने खोड़ के हैं, तो मैंने दिवाली के लिए उसमें फूल रखे हैं। और जो उधर गोबर दिख रहा है आपको, और जो इधर गोबर दिख रहा है, ये मैं कल के लिए बनाऊँगी। मतलब अभी मैं शाम को इसको रेडी करके रख दूँगी, कल को लगाऊँगी फिर मैं इसमें लहसुन। ये है देखो।